यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। आज की एनालिसिस में मैंने कोशिश की है कुछ ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने की जिसमें आप एसआईपी एक लंबे समय के लिए लगाकर चैन की नींद सो सकते हैं और उस टेन्योर के बाद जितने समय के लिए आपने एसआईपी किया हुआ है उस समय के बाद आपके पास एक अच्छा बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आप जीवन के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लाइक मकान बनाना है, कार खरीदना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, बच्चों की शादियां करनी है, ये सारे डिसीजन आप आराम से ले सकते हैं। इस एनालिसिस में फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो है कि सबसे पहले हमने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम हॉरिजन में हमने उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका XIRR मोर देन 20% हो और उसके बाद उसमें देखा है कि इन तीनों टाइम हॉरिजन में कौन से फंड कॉमन हैं। इसका मतलब कि वो 3 साल में मोर देन 20% हो सकते हैं होंगे, 5 इयर्स के टाइम होरिजन में भी मोर देन 20% होंगे और 10 इयर्स के टाइम होरिजन में भी मोर देन 20% होंगे। और उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है और हमें लगता है इन माई परसेप्शन कि इन फंड्स में यदि हम SIP कर दें तो हमें कोई इस बात का तनाव नहीं रहेगा कि मार्केट ऊंचा जा रहा है, मार्केट आज 500 पॉइंट नीचे हो गया, ऊपर हो गया, और आफ्टर 10 इयर्स हम एक अच्छा कॉर्पस मिल सकता है, हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए जब हम देखते हैं 20% CAGR के लिए 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में कुल 292 फंड्स थे जिसमें कि 67 फंड ऐसे थे जिनका मोर देन 20% XIRR था। और यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में इट इज 22.94, अराउंड 23% फंड्स ऐसे थे जिनका XIRR मोर देन 20% था। यही बातें यदि हम 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में करें तो हम देखें कुल फंड 238 थे जिसमें से 56 फंड ऐसे थे जिनका XIRR मोर देन 20% था और परसेंटेज के लिहाज से ये 23.52%, अराउंड 24% के आसपास, यहाँ से करीब 1% से अधिक 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में था। और यदि यही बातें करें हम 10 इयर्स के टाइम हॉरिजन में तो हम देखते हैं कि टोटल फंड्स, वैसे फंड्स जो 10 साल से अधिक पुराने थे 178 फंड थे और उसमें से केवल 9 ही फंड ऐसे थे जिनका XIRR मोर देन 20% था और परसेंटेज के लिहाज से ये 5.05% था। अब बात करते हैं, अब हमने क्या किया कि 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में, 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में और 10 इयर्स के टाइम हॉरिजन में वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट किया जो कि तीनों ही टाइम हॉरिजन में कॉमन थे। और फॉर्चुनेटली जो 10 इयर्स के टाइम हॉरिजन में जो 9 फंड्स थे, ये 9 फंड 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में भी और 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में भी कॉमन हैं। और ये फंड हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान, SBI स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट फ्लैक्सी फंड, क्वांट स्मॉल कैप, DSB स्मॉल कैप और SDFC स्मॉल कैप। और जब इसके हम 3 इयर्स के XIRR की बातें करें तो हम देखते हैं कि ये सबसे अधिक 34.36% क्वांट स्मॉल कैप का है, सबसे कम 20.90 क्वांट एक्टिव फंड का है और इस हिसाब से देखते हैं 33.68, 34.36, 22 एंड 31.29 डिफरेंट 9 फंड के डिफरेंट XIRR आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि 5 इयर्स की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्वांट स्मॉल कैप का 39.61% और सबसे कम 25.59 SBI स्मॉल कैप, और बाकी सारे फंड जैसे निपॉन स्मॉल कैप का 32.84, क्वांट स्मॉल कैप के बाद 32.84 है, उसके बाद 28.57 इट इज क्वांट स्मॉल कैप, फिर 28.04, 27.96, 27.56 एंड ऑल।
अब यदि बातें करें 10 ईयर्स की XIR की, तो हम देखते हैं 10 ईयर्स की XIR में निप्पॉन स्मॉल कैप का 24.36, क्वांट स्मॉल कैप का 22.63, क्वांट टैक्स का 20.52, सबसे कम इट इज 20.14%। अब यदि इन तीनों टाइम होरिजन में यदि हम देखें, ध्यान से देखें, तो 3 ईयर्स के टाइम होरिजन में सबसे अधिक 34.36% है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और सबसे कम यह है क्वांट एक्टिव फंड का 20.90%। वही बातें यदि हम 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में करें तो सबसे अधिक 39.61% है क्वांट स्मॉल कैप का, और सबसे कम 25.59 इट इज SBI स्मॉल कैप फंड। और XIR की बातें करें तो सबसे अधिक 24.36 ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, और सबसे कम 20.14 HDFC स्मॉल कैप फंड का। फ्रेंड्स, ये जो 9 फंड का हमने लिस्ट दिया है, इसकी कोई रैंकिंग हमने नहीं की है। इट इज ओनली बिकॉज कि रैंकिंग के मामले में हमारे विचार और एनालिस्ट से अलग हैं, बिकॉज हमारे कुछ एनालिस्ट जो है अपने हिसाब से रैंक करते हैं, जबकि मेरे विचार हैं कि इंडिविजुअल का परसेप्शन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेप्शन काफ़ी मायने रखता है कि किस फंड को वो एक रैंक पर रखे, किस फंड को वो लास्ट रैंक पर रखे। इट इज ओनली बिकॉज हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का रिस्क टॉलरेंस लेवल, रिस्क एपेटाइट या टेम्परामेंट, फाइनेंशियल टेम्परामेंट अलग अलग होता है। हालांकि ये बात सच है कि इन 9 फंड्स में से यदि किसी फंड में आप SIP करना चाहेंगे तो मेरे विचार से आपको 10 साल या उससे अधिक के टेन्योर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि चूंकि आपने देखा कि 3 ईयर्स के XIR में सबसे 34.36% है और 5 ईयर में 39.61 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 ईयर्स के टेन्योर में SIP करेंगे तो आपको ये मिलने की उम्मीद है। ऐसा उम्मीद ना करें। उम्मीद ये करना चाहिए कि इन 9 फंड में से किसी फंड में आप करेंगे तो आफ्टर 10 ईयर्स किसी भी हालत में 20% से अधिक का XIR या रिटर्न मिलने की संभावना है, यदि आप ये सोचते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न इन फंड्स का है वो आगे भी रिपीट करे तो। अब यदि इन फंड्स को हम शॉर्टलिस्ट करें सेगमेंट वाइज, तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप केस में 6 फंड्स हैं, ELSS के 1 फंड हैं, फ्लैक्सी के 1 फंड हैं और मल्टी कैप के 1 फंड हैं, और AMC वाइज क्वांट के 4 फंड हैं, और निप्पॉन, SBI, कोटक, DSP और HDFC के 1-1 फंड इन 9 फंड में से हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा निर्णय, ये मेरा परसेप्शन, अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।